गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें आप ग्राफ बनाते हो। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें 0 से 90 डिग्री तक एंगल आते हैं। इसमें 90 से 180, इसमें 180 से 270, इसमें 270 से 360। तो आप क्या क्या करना है, एक लाइन याद रखनी है, आल स्कूल टू कॉलेजेस। सभी स्कूलों से पढ़कर कहाँ जाते हैं, कॉलेजेस में। आल का मतलब है यहाँ सारी टी रेशोज साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पॉजिटिव होती हैं। स्कूल एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ ये दोनों प्लस की होंगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। टी फॉर टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ ये दोनों प्लस की होंगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। सी फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यहाँ ये दोनों प्लस की होंगी और बाकी चारों नेगेटिव होंगी। जब भी आपके पास ये केसेस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, 90 और 270 वाले केसेस होंगे तो साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कॉस साइन में, कॉट टेन में और कोसेक सेक में चेंज होता है। बट अगर 360 या 180 में माइनस थीटा प्लस थीटा किया है तो आपको चेंज नहीं करना। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। हाँ, साइन बाहर जो आप प्लस माइनस लगाते हो वो चेंज हो सकते हैं। अब इसमें जब मान लो आपको दिया है साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस करोगे तो 90 से छोटा हुआ। 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा। बट अगर साइन 90 प्लस थीटा दिया है तो 90 से बड़ा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन प्लस का होता है। तो साइन जब प्लस का होगा तो यहाँ पर भी कॉस थीटा ही रहेगा। आपने जो दिया हुआ है वो देखना है, साइन 90 प्लस थीटा। जो आंसर में आना है वो आपने नहीं पहले ही सोचना है कि साइन यहाँ पर प्लस का है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको दिया साइन 270 प्लस थीटा, 270 से बड़ा तो यहाँ आएगा फोर्थ में, बट फोर्थ में मैंने बोला साइन नेगेटिव है तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन नेगेटिव है, साइन का नेगेटिव लगेगा, फिर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो इस तरह से आपके ये क्वाड्रेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आज होमवर्क आपको समझाया उसकी वीडियो देखो। मैं पोलर फॉर्म में लिखना है साइन 60 प्लस अयोटा कॉस 60 को हम क्या करते हैं 90 माइनस 30 लिखते हैं। बट क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि 60 भी छोटा ही था एंगल, हमने इसलिए लिखा कि पोलर फॉर्म में कॉस हमें यहाँ चाहिए, साइन हमें यहाँ चाहिए। कॉस और साइन कब चेंज होंगे, जब हम 90 लगाएंगे। मैंने आपको बोला 90 या 270 में चेंज होते हैं। तो साइन 90 माइनस 30 क्या हो गया, कॉस 30, और कॉस 90 माइनस 30 क्या हो गया, साइन 30। फिर इनको रेडियंस में चेंज करो, आपको पता है 30 इंटू पाई/6, पाई/180, तो काट के आ गया पाई/6। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब आर यहाँ पर है नहीं तो 1 ले लो, और ये कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा का ये आ गया। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट आप कंप्लीट करोगे। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, किसी एक्सरसाइज के नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन ये दिया है, अब यहाँ दिया है 300, तो 300 में हमें यहाँ कॉस चाहिए तो कॉस ही है, साइन चाहिए तो साइन ही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 90 या 270 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में और साइन कॉस में, वो हमें यहाँ नहीं करना है। तो हमने 360 यूज़ किया, 360 माइनस 60, और यहाँ तो 30 था वो 30 ही रहने दिया। कॉस 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस का होता है तो प्लस ही रहा, कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। अब अगर हम इसको एंगल में चेंज करेंगे तो कॉस 60 की वैल्यू है ये साइन 30 की है। बट हमें क्या है, जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं दोनों जगह सेम, जैसे पाई/6 पाई/4 सेम चाहिए, यहाँ सेम नहीं आ रहा। हम इसको ब्रेक करके √2 कॉमन निकालेंगे, √2 इंटू √2 2 होता है, तो अंदर भी √2 बचा। अब ये दोनों जगह 45 की वैल्यू है, यानी पाई/4 की वैल्यू है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 ब्रैकेट्स दिए हैं, ब्रैकेट के बाद 2 और 4 को तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो और 8 लिख दो। फिर ब्रैकेट्स को खोलो, इसको दोनों से करो, इसको दोनों से करो। जब यहाँ इसको इससे करोगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर का आप माइनस लगा देना, माइनस लगाओगे तो इसमें से अयोटा खत्म हो गया, ये दोनों रियल पार्ट हो जाएंगे। इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया,
इन दोनों में अयोटा है तो अयोटा कॉमन निकाल के इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में, ये चीज़ यहाँ लिख लेना, मैंने लिखी नहीं है। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको ये फार्मूला कराया है, कॉस ए प्लस बी का है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी किसका है, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ cos 90 और साइन 90, 90 क्या होता है π/2, तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई। ये सेम इसकी तरह आप कंप्लीट करोगे। ऐसे ही ये वाला है बट ऊपर 9 और 3 है तो इसको कट कर दो। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके ये सेम इसकी तरह आपको सॉल्व करना है। चेंज द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स टू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन पोलर फॉर्म में क्या होता है, हमें आंसर रेडियस में देना है π/2 π/4। अब पोलर फॉर्म में हमें इसको ख़त्म करना है। cos 0 की वैल्यू भरी, साइन 0 की वैल्यू भरी, इनको मल्टीप्लाई किया और यूँ लिख दिया। अब cos 270 प्लस साइन 270। अब फिर वही बात आ गई कि cos, पहले cos ही चाहिए होता है हमें, cos ही है तो इसका मतलब आप 180 या 360 यूज़ करोगे। तो मैंने 180 किया है, 180 प्लस 90 लिख दिया दोनों जगह। 180 प्लस 90 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos देखो थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में मैंने पॉजिटिव बताया है, माइनस cos 90 प्लस अयोटा, साइन भी थर्ड में नेगेटिव है, माइनस साइन 90। cos 90 की वैल्यू यहाँ से मैंने माइनस इसलिए हटाया कि 0 के साथ हम माइनस नहीं लगाते हैं, -1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1 प्लस cos अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और पोलर फॉर्म सेम होती हैं। इसको फिर वही सेम क्वेश्चन करना है, आपने इससे कंपेयर करना है रियल और इमेजनरी पार्ट्स को लेकर, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जो आप शुरू से करते आए हो, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। जब आपका आर निकल जाए उसके बाद मैंने आपको सिखाया था एक एंगल निकालेंगे हम अल्फ़ा। वो अल्फ़ा नाम हमने एक इमेजनरी नाम लिया था, इस क्वेश्चन में मैंने अल्फ़ा की बजाय बीटा कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी अल्फ़ा यूज्ड है। ठीक है, तो अब मैंने बीटा tan इनवर्स b/a निकाला, जैसे आप निकालते आए हो। यहाँ आ गया साइन अल्फ़ा 1 प्लस cos अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का क्या फार्मूला है, 2 sin α/2 cos α/2, और 1 प्लस cos अल्फ़ा का है 2 cos स्क्वायर α/2। 2 और 2 कैंसिल, एक cos और cos कैंसिल, साइन बाय cos tan α/2, tan और tan इनवर्स कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू α/2। अब आप ये देखो, रियल पार्ट भी प्लस का है, इमेजनरी पार्ट भी प्लस का है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, जो एंगल आप निकालते हो, यानी थीटा इसके इक्वल रहेगा। अब मॉडुलस फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r 2 cos α/2 निकाला अभी आपने, और थीटा α/2 निकाला, तो यहाँ पर थीटा की जगह α/2। या यहाँ तक आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस टॉपिक के ख़त्म है। नेक्स्ट टॉपिक मैं इसके बाद स्टार्ट करवा रही हूँ।